जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य वाजपेयी और अब हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आदित्य वाजपेयी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2021 के ऊपर। दोस्तों, 2 मई को चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें टीएमसी को दोस्तों बम्पर जीत मिली है। 213 विधानसभाओं पर टीएमसी के प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं 200 सीटों का ख्वाब देखने वाली बीजेपी को करारी हार मिली है और उसे 77 सीट मिली है। देखा जाए तो बीजेपी के लिए फायदे वाली बात ही है, क्योंकि उसको पिछली बार 3 सीटें मिली थी और 74 सीटें ज़्यादा लाकर उसने इतिहास रच दिया दोस्तों, 77 सीट मिली है। दोस्तों, बात करें पश्चिम बंगाल 2019-2021 के विधानसभा चुनाव की दोस्तों, इसमें बीजेपी को 2,28,50,000 और 710 वोट मिले हैं और टीएमसी को 2,87,35,420 वोट मिले। दोस्तों टीएमसी का जो वोट प्रतिशत था वो 47.9% रहा और बीजेपी का वोट प्रतिशत 38.1% रहा। कई एग्जिट पोल और कई नेता ख्वाब लगा रहे थे, आस लगा रहे थे कि बीजेपी को अच्छी जीत मिलेगी, उसे 100 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। पर प्रशांत किशोर की बात सिद्ध हो गई दोस्तों। प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी 100 सीट के अंदर रहेगी, अंदर रही। 100 सीट से 23 सीट कम थी दोस्तों बीजेपी को। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने जो अनुमान लगाया था वो बीजेपी लगाना भूल गए दोस्तों, प्रशांत किशोर ने कहा था बीजेपी को 40% के करीबन वोट मिलेंगे और उसको मिले 35% वोट मिले बीजेपी को, कोई दो राय नहीं इस बात में। किंतु उन्होंने कहा था कि बंगाल में बहुमत लाने के लिए किसी भी पार्टी को 45% वोटों की आवश्यकता है और बीजेपी मात्र 40% वोट लाकर 45 बहुमत नहीं पा सकती। और उन्होंने कहा था बीजेपी को अगर 100 सीट लानी है तो उसे 42% वोट चाहिए, जो कि उसको मिलते नहीं दिखे। 4% वोट कम रहेगा उसके दोस्तों इस बार के चुनाव में। और दोस्तों, इस बार के चुनाव में देखा जाए तो जो मुस्लिम वोट था वो बिल्कुल एक पक्ष पड़ा, टीएमसी के पक्ष में बिल्कुल 100% गिरा। मुस्लिम बहुल्य मुर्शिदाबाद में दोस्तों 22 विधानसभा सीटें आती हैं अंतर्गत मुर्शिदाबाद जिले में, जिसमें से 22 में से सिर्फ एक सीट मुर्शिदाबाद की, जहाँ पे मुस्लिम वोटर थोड़े कम है, उसमें सिर्फ बीजेपी को जीत मिली। बाकी सभी सीटों पर टीएमसी ने अपना परचम लहराया। दोस्तों, कई मुस्लिम जिले जैसे मालदा हो गया, उत्तरी दिनाजपुर हो गया, साउथ 24 परगना हो गया, इन सब जिलों में टीएमसी की बम्पर जीत हुई दोस्तों। बीजेपी की जीत जो 77 सीट मिली उसमें उसके जो 2 जिले थे, दार्जिलिंग का जिला, रानाघाट का जिला। रानाघाट यहाँ पे, जहाँ पे रानाघाट आप समझ गए मैंने जैसे ही रानाघाट बोला, रानाघाट में जो मतुआ समुदाय था उसका वोट प्रतिशत 50% ज़्यादा था, इसलिए बीजेपी को वहाँ पे जीत मिली। अलीपुरद्वार में बीजेपी को जीत मिली। कुछ बिहार में बीजेपी परचम ले रहा है। दार्जिलिंग जिले में बीजेपी को जीत मिली। पर जो सारा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था उसमें टीएमसी को बढ़त मिली। जो 113 सीटें थी मुस्लिम निर्णायक वाली, उस पर जीत मिली टीएमसी को। दोस्तों, कांग्रेस और सीपीआईएम को तो सूफड़ा ही साफ हो गया। कांग्रेस और सीपीआईएम को एक भी सीट नहीं मिली। उनकी सहयोगी आईएसएफ अब्बास पीरजादा की पार्टी को एक सीट मिली दोस्तों, और एक सीट अन्य खाते में चली गई। दोस्तों, कांग्रेस और सीपीआईएम की हालत इतनी बुरी हो गई कि बहुत सारी जगहों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। मुस्लिम बहुल्य सीटों पर जहाँ पे उनका गढ़ माना जाता था, मुर्शिदाबाद में गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, क्योंकि अबू गनी खान चौधरी की वजह से, उनके परिवार की गढ़ की वजह से मालदा, बहरमपुर और जंगीपुर और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में उनका गढ़ माना जाता था। उसमें भी कांग्रेस की करारी हार हो गई। कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि इधर से हमको कुछ 10-12 सीट मिलेगी, वो भी सीट उसको नहीं मिलेगी। टीएमसी सोच रही थी कि कांग्रेस को मिल सकती हैं सीटें मुर्शिदाबाद जिले में, जंगीपुर जिले में, पर वहाँ पे भी कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन रहा दोस्तों, हम बात करें इस चुनाव की तो ये चुनाव बहुत ही रोचक चुनाव था और कोरोना के बीच में लड़ा। तो जो 5 फेज के बाद के जो 3 फेज हुए दोस्तों, उनमें कोरोना भयावह रूप ले चुका था और ज़्यादा नेताओं की रैलियाँ भी नहीं हुई दोस्तों, जिसका फ़ायदा टीएमसी को हुआ
और इसका फ़ायदा बीजेपी को नहीं मिल पाया दोस्तों। आखिरी के जो 3 फेज़ देखें दोस्तों, जिनमें 34 सीट आखिरी लास्ट सेकंड फेज़ में थी और 35 सीट लास्ट फेज़ में थी, उनमें बीजेपी की करारी हार हो गई दोस्तों। एक और बार देखें कि नंदीग्राम में खेला हो गया बड़ा, पूरे प्रदेश में तो ममता बनर्जी जीत गई, 213 सीट मिली उनको, पर नंदीग्राम में वो हार गई। नंदीग्राम का मुकाबला भी बड़ा रोचक हुआ। पहले 3 राउंड तक शुभेंदु अधिकारी आगे रहे 8-8 हज़ार वोटों से, ममता बनर्जी बैक हुई और खबर भी आ चुकी थी कि ममता बनर्जी 1200 वोट से ही थी, पर मीडिया वालों ने गलत खबर उड़ा दी। और जब रिजल्ट आया और जब नतीजे आए तो रोचक नतीजे ये 1956 वोटों से शुभेंदु अधिकारी जीत गए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस हार को स्वीकारती हूँ। फिर उन्होंने ये भी बोला कि ये क्या हुआ, मैं तो पहले जीत गई थी। और उन्होंने बोला कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम रिकाउंटिंग की मांग करते हैं, पर जो हो गया वो हो गया दोस्तों। और यही सत्य है। बीजेपी को अब 5 साल विपक्ष में बैठना पड़ेगा दोस्तों। और बीजेपी के लिए दोस्तों ये चुनाव इसलिए भी अहम था क्योंकि उसके कार्यकर्ता उससे छिटक न जाए इस 5 साल के भीतर, क्योंकि कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हुए टीएमसी की वजह से। और 5 साल, और दीदी ने ये भी कहा था कि मैं जिसने बीजेपी को वोट दिया मैं उसको देख लूँगी। तो 5 साल और विपक्ष में रहना, यानी 5 साल टीएमसी के अंदर काम करना, और टीएमसी के जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, रिजल्ट आए, तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमले हुए, बीजेपी के पार्टी कार्यालय में आग लगा दी गई। तो दोस्तों अब बीजेपी को बहुत ही आत्ममंथन करना पड़ेगा। जो बीजेपी से एक गलती हुई दोस्तों इस चुनाव में कि उन्होंने अति आत्मविश्वास उनको खा गया। उनका कहना था कि हम जीत जाएंगे, हम 18 लोकसभा सीट पिछली बार ले आए थे 2 साल में, हम 3 साल में हमने 18 लोकसभा सीट आ गई, हम और ज़्यादा कर लेंगे, हम 200 सीट जीत जाएंगे। जबकि जो ग्राउंड में हो रहा था वो बीजेपी को पता ही नहीं चला दोस्तों। बीजेपी के लिए इस चुनाव से सीख लेने की ज़रूरत है कि इस चुनाव में उसने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला तो जो वहाँ की जनता थी वो अजय बंगाली, उनको बुरा लगा कि ममता बनर्जी पे ऐसे अपशब्द बयान किए जा रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी को गुजरात में हुआ था, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया गुजरात में। तो यही ममता बनर्जी ने इस बार उठाया फ़ायदा दोस्तों। और प्रशांत किशोर की टीम थी, उन्होंने भी ममता बनर्जी का सपोर्ट करा। और दोस्तों जब रिजल्ट आया तो प्रशांत किशोर ने दिसंबर में कहा था कि अगर बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीट मिल गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं चुनाव प्रबंधक का काम छोड़ दूंगा। पर बीजेपी को 100 सीट से कम मिली, उनकी बात सिद्ध हो गई, फिर भी उन्होंने अपना चुनाव प्रबंधक काम छोड़ दिया। और उन्होंने ये भी माना कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, बीजेपी अच्छी पार्टी है, बीजेपी सीख लेती है। पर बीजेपी हार गई क्योंकि उसको अपना आत्मविश्वास खा गया। उसको लग रहा था कि 40% वोट मिलने के बाद वो सत्ता में आ जाएगी, जो कि गलत है। किसी भी पार्टी को बंगाल में सत्ता लेने के लिए 47% वोटों की ज़रूरत पड़ती है, 45% ज़्यादा वोटों की ज़रूरत पड़ती है। टीएमसी को यही हुआ, 47% वोट मिले, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा, सीटें बढ़ी, बीजेपी को फ़ायदे का चुनाव रहा ये। पर सीपीआईएम और कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत ही खराब रहा क्योंकि उसकी सीटें शून्य हो गई। सीपीआईएम जिसने 35 साल बंगाल पर राज करा, उसकी ये दयनीय हालत हो गई कि उसे जमानत जब्त हो गई उसकी कई सीटों पर, वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो आप ये जानते हैं कि जो बंगाल है उधर बस मेन 2 ही पार्टी बची है, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी, और कोई का गेम नहीं रह गया है। और दोस्तों आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा हमें कि बंगाल का चुनाव सिर्फ 2 ही पार्टियां लड़ेगी, कांग्रेस तो है ही नहीं, और वाम दल भी ख़त्म हो चुके हैं, वाम दल का नेतृत्व नहीं रहा। दोस्तों इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।